एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक छोटे से रमणीय गांव में सैमुअल नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। सैमुअल पूरे गांव में अपनी अटूट निष्ठा और मेहनती स्वभाव के लिए जाना जाता था। उनके पास जमीन का एक मामूली सा टुकड़ा था जहां वे विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते थे और कुछ जानवर पालते थे। वसंत की एक उज्ज्वल सुबह, जब सूरज की सुनहरी किरणें धरती को चूम रही थी, सैमुअल ने अपने मक्के के खेत में एक असामान्य दृश्य देखा। शरारती कौवों का एक समूह उसकी फसलों पर टूट पड़ा था और कोमल हरी टहनियों को चट कर रहा था, जबकि अन्य किसानों ने बिजुका या हानिकारक उपायों का सहारा लिया होगा। सैमुअल किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं हो सका। इसके बजाय उन्होंने अधिक दयालु समाधान खोजने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पुनर्नवीनीकरण सामग्री से सुंदर विंड चाइम्स बनाना सिखाया। प्रत्येक बच्चे ने इन झनकारों को पूरे मैदान में लटका दिया और उनके द्वारा निकाली गई हल्की खंगती आवाजें कौवों को रोकने में मदद करती थी। यह एक सामंजस्यपूर्ण मानवीय समाधान था जिसने अद्भुत काम किया। जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ा, सैमुअल की फसलें फलने फूलने लगी और गांव खेती के प्रति उसके आविष्कारी दृष्टिकोण से आश्चर्यचकित हो गया। उनकी दयालुता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। गांव से गुजरने वाले यात्री उस किसान के बारे में जानने के लिए रुकते थे जिसने क्रूरता पर दया को चुना था। सैमुअल के ईमानदार और नवोन्मेषी तरीकों ने न केवल उनकी फसलों की रक्षा की बल्कि समुदाय को भी करीब ला दिया। उनका खेत सद्भाव और नैतिक कृषि पद्धतियों का प्रतीक बन गया। पड़ोसी गांवों के लोग विंड चाइम्स को क्रियाशील होते देखने के लिए आए और कुछ ने उनके दृष्टिकोण को भी अपनाया। दयालु हृदय वाले ईमानदार किसान के रूप में सैमुअल की प्रतिष्ठा बढ़ती रही और उनकी विरासत पीढ़ियों तक जीवित रही। उनकी कहानी ने सभी को याद दिलाया कि चुनौतियों से भरी दुनिया में दयालुता और ईमानदारी को चुनने से सबसे उल्लेखनीय समाधान मिल सकते हैं।